जीवित पुत्री का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने गई। उनके पास पहुंची तो गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने 5 बेटों को मरा देखकर सब पांडव बहुत दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया मुझे बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात में पुत्र शोक से व्याकुल एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कही, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंचे और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी बोले, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह की प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर के साथ राजा से बोले कि अपनी जन्म और कुल की बात बताओ। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने पहले मारकर खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां सारे कष्ट दूर हो गए।
उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ता जाएगा। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें, नवमी को पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धाम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल अवश्य प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने उस वृक्ष के खोते में रहकर सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई सियारिन अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुन ली कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए सुनसान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी परिवार में व्यापारी के घर जन्मी। संयोग देखिए, संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के, छोटे उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने की कई चेष्टा की, पर मंत्री पत्री ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता के सामने भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछी, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे मरते नहीं? इस पर मंत्री पत्नी ने कहा,
पूर्व जन्म में मैं चीली थी और तुम सियारी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और आज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक व्रत करें।